बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम पढ़ रहे थे अहवाल के हवाले से कि किसको क्या मिलता है। बाप के अहवाल पढ़ लिए थे, जद के अहवाल पढ़ लिए थे, ऐसे ही अख खैफी और उख्त खैफी के अहवाल पढ़ लिए थे। और फिर हमने इसके बाद फिर ज़ौज और ज़ोजा, इनके अहवाल को हमने पढ़ लिया। फिर बिन्त के अहवाल पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, अब आगे जी बिन्तुल इबन। बिन्तुल, बल्कि ये भी बिन्तुल इबन के भी क्या हो गए थे, कल हमने बिन्तुल इबन भी पोती के अहवाल भी पढ़ लिए थे कि इसमें से बिन्तुल इबन के भी अहवाल पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आठवां सबक है अहवाल उख्ते ऐनी। अहवाल उख्ते ऐनी, उख्ते ऐनी किसको कहा जाता है? तारीफ, इख्वा व अखवात ऐनी। इख्वा अखुन की जमा है, मैंने बताया था आपको। इख्वान भी आती है और इख्वा भी आती है। इख्वान और इख्वा भाई जो होते हैं। तो लेकिन ये भाई शामिल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम अखवात ऐनी की बात करेंगे, बहनों की। ठीक है ना, सगी बहनों की बात करेंगे, भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो भाई जो है ना, वो जविल फुरूज में से नहीं है। ठीक है ना, वो असबा में से हैं। अच्छा, वो असबा में से हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो असबा क्या चीज़ होती है। अभी आपको ये इश्कालात हो रहे होंगे कि ज़्यादातर औरतों की ही बात चल रही है। क्योंकि हमने कहा था कि जी जो जविल फुरूज हैं, 8 औरतें हैं और 4 मर्द हैं जविल फुरूज में से। तो भाई वगैरह जो हैं, बेटा जो होगा, ये असबा वगैरह में शुमार किए जाएंगे। तो हम इख्वात ऐनी जो है, अखवात ऐनी जो है, इख्वा व अखवात ऐनी उनको कहते हैं जिनकी माँ और बाप एक हो, यानी सगे बहन भाई जो होते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें से उख्ते ऐनी की 4 हालतें और 3 जुमले हैं। उख्ते ऐनी की 4 हालतें और 3 जुमले हैं। हालतों से मुराद वही कि उख्ते ऐनी को क्या कुछ मिल सकता है। ठीक है ना, ये हालत होती है कि उसको औरत, वो जो उख्ते ऐनी होगी, वो 4 हालतों में से बाहर नहीं होगी। कोई भी एक बंदा फौत होता है, तो जो उसकी सगी बहन है, सगी जो बहन है, उसकी इन 4 सूरतों में से कोई एक, 4 हालतों में से कोई एक हालत होगी। ठीक है ना, या तो उसको क्या मिलता है, निस्फ मिलेगा। एक बंदा या बंदी फौत होती है उसकी बहन को, या तो उसको, उस बहन को निस्फ मिलेगा, या सुलुसान मिलेगा, या असबा होगी वो। ठीक है ना, या चौथी सूरत के हजब है। तो गोया यहाँ पे 4 हालतें हैं, निसफ, सुलुसान, असबा और हजब। पीछे बिन्तुल इबन में 5 हालतें थी, याद है? निसफ, सुलुसान, असबा और सुदस और हजब। बिन्तुल इबन पोती की 5 हालतें हो सकती, निसफ हो सकती, सुलुसान हो सकती थी। बेटी की 3 हालतें होती थी, बेटी जो थी निसफ थी, सुलुसान थी या असबा थी। पोती की 5 हालतें हो गई थी, निसफ, सुलुसान, असबा, सुदस और हजब। ठीक है ना, तो उख्ते ऐनी की क्या हो सकती हैं, 4 हालतें हो सकती हैं कि निसफ हो सकता है, सुलुसान हो सकता है, असबा हो सकता है और हजब हो सकता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। देखो, ये जितनी भी सूरतें आ रही हैं ना, जो अहवाल आ रहे हैं, ये बेसिकली आप, अगर आपको याद होंगे तो आप ये वो देखते हो कि भाई, ये जो जविल फुरूज में से जो ये बंदा है या बंदी है, ये, इसको क्या कुछ मिल सकता है। बेसिकली हालत यही वो होती है, इसको क्या कुछ मिल सकता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बाप का हमारे पास क्या था, बाप को या क्या मिलता था, बाप या तो सिर्फ जो होता था उसको असबा महाज होता था। ठीक है ना, बाप जो होता था असबा महाज होता था, या बाप सुदस मिलता था, या बाप को सुदस माल असबा मिलता था। बाप की चौथी कोई हालत नहीं होगी। कोई भी बंदा फौत होगा तो उसके बाप को इन 3 में से कुछ ना कुछ होना है उसका। ये याद रखो, चाहिए, बहुत जरूरी है ये जो मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए वो कह रहा हूँ कि आपका दिमाग खुले इस चीज के अंदर। बाप, कोई भी बाप होगा ना, दुनिया का कोई भी बाप होगा, ठीक है ना, उसकी अगर औलाद में से कोई फौत होता है, तो बाप इन 3 से बाहर नहीं हो सकता। या बाप को सुदस मिलता है, या सुदस माल असबा होता है, या वो असबा महाज होता है। ठीक है ना, दादा, दादा का क्या होगा कि दादा की हमारे पास क्या थी, हमारे पास 4 वो आ जाती थी कि दादा क्या हो जाता था, दादा या तो महजूब होता था, या फिर क्या होता था, बाप के कायम मकाम होता था। ठीक है ना, वही सुदस, सुदस माल असबा या असबा महाज, समझ आइए। कोई भी दुनिया का दादा, ठीक है ना, कोई भी दादा, इन इन चारों से कोई क्या नहीं होगा। ठीक है ना, इन चारों से बाहर नहीं होगा। ठीक है ना, समझ आई है?
असबा से बताऊंगा, असबा यहाँ से क्या मुराद होता है, कि असबा का मतलब ये होता है कि जविल फुरूस के साथ उसमें से मिलता है कि भाई, ये यहाँ पे मुराद क्या है कि बहन, अगर भाई आ जाएगा, इसका भाई आ जाएगा तो भाई दो हिस्से लेके जाएगा, और बहन जो है वो आधा हिस्सा लेके जाएगी। ठीक है, जितने भी असबा माज और चीज थी। बाकी जहाँ पे भी असबा आ रहा है, जहाँ पे भी असबा आ रहा है ना, असबा महाज को छोड़ के जहाँ पे भी असबा आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि उसमें से हम वो कहेंगे कि जी भाई को दो हिस्से और बहन को एक हिस्सा। ठीक हो गया? वो समझ आ रही है? ऐसे ही बेटी, दुनिया की कोई भी बेटी होगी तो वो इन तीन हालतों से नहीं होगी। और ये वो और चीज है। ठीक है ना, बाप गैर मुस्लिम हो, बेटा मुसलमान हो, वो और चीज है। अच्छा, वो महरूम की कैटेगरीज में होंगे, हम उन कैटेगरीज की बात नहीं कर रहे हैं कि वो काफिर हो गया, फलां हो गया, क्योंकि बात सूरतें ऐसी होती हैं कि ये महरूम भी होते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो क्या होते हैं, वो बहुत कम एक कैटेगरी होती है, उसको हम इलादा से पढ़ेंगे। कि अगर देखो, बाप क्या था, बेटा काफिर हो गया, तो अब बेटा फौत हुआ, तो अब्बा जी को की मिलेगा? या अब्बा काफिर हो गया, या अब्बा काफिर था, बेटा मुसलमान था, वो उन कैटेगरीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर वो महरूम की उसमें कैटेगरीज में जाते हैं। हम एक आम नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, कि दुनिया का कोई भी अब्बा हो ना, मतलब दुनिया का अब्बा से मुराद वही जो मुसलमानों के अंदर हम जो बात चल रहे हैं, कि उन वो अब्बों में से तीन में से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, दादा होगा तो वो चार में से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, खामंद होगा तो वो दो हालतों से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, उसकी बीवी होगी, खामंद फौत होगा तो दो हालतों से बाहर नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे ही क्या होगा, बिन्त होगी तो वो तीन हालतों से बाहर नहीं होगी, जैसे सुलसान असबा। अच्छा, बिन्तुल इबन होगी तो वो पांच हालतों से बाहर नहीं होगी। समझ आ रही है बात की? ये इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि होता यह है कि पूरा साल गुजर जाता है, तलबा को ये समझ नहीं आती कि भाई क्या वो है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये, इसकी कोई भी वो हो सकती है, इनमें से ये कुछ भी बन सकता था। इसको पांच हाथों में, जैसे अब उख्ते नहीं है ना, तो दुनिया की कोई भी, दुनिया से कोई भी मतलब यह है कि दुनिया की कोई भी बहन होगी, ठीक है ना, जो सगी बहन है, वो की नहीं होगी उन, या तो उसको निसब मिलेगा, या सुलसान वाली होंगी, या वो असबा वाली होंगी, या हज वाली होंगी। पांचवी चीज कोई नहीं होगी। अच्छा, पांचवी चीज कोई नहीं होगी, पांचवी चीज कोई नहीं होगी। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जनाब अली उख्ते यानी की चार हालतें और तीन जुमले हैं। चार हालतें ये हैं, निसब, सुलसान, असबा और हज। तीन जुमले ये हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखा जाएगा कि मैयत के उसूल, उसूल से मुराद बाप दादा वगैरह, ठीक है, या फरा मुजक्कर में से कोई एक है या नहीं है। फरा मुजक्कर से मुराद औलाद नरीना है। अच्छा, नरीना, फरा से क्या मुराद है, बेटा, पोता वगैरह जो है। ठीक है ना, समझ आ रही है? तो देखा जाएगा, ठीक है ना, वो समझ आई है उसमें से। तो हम मिसाल पोता भी हो सकता है, फरा मुजक्कर से मुराद औलाद नरीना के अंदर बेटा भी हो सकता है, पोता भी हो सकता है। तो ये हम वो बात कर रहे हैं। तो देखा जाएगा कि मैयत के उसूल, उसूल से मुराद बाप दादा, परदादा, बस आमतौर पे बाप दादे तक ही बात जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। कि परदादा साहब जो है ना, आमतौर पे जो हम वो सिचुएशंस पढ़ रहे हैं जो मोस्ट लाइकली चीज वो होती है कि जी, देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या, ठीक है ना, फरा मुजक्कर में से कोई एक है या नहीं। अच्छा, उसूल या फरा मुजक्कर में से। आपने अख खैफी में कहा था कि देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फुरू में से कोई एक है कि नहीं। वहां पे जो था ना, अख खैफी या उख्ते खैफी, बेटी की वजह से भी क्या हो जाता था, महरूम हो जाया करता था, याद है? देखना जरा, ये फर्क करने बहुत जरूरी है, ताकि ये याद रहें। होता ही है, ये गिचमिच हो जाते हैं, गिचमिच, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है। तो उसमें से कुछ आपका दिमाग ही होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ठीक है, तीन देखा जाएगा मईत के उसूल या फ्रू में से कोई एक है। देखो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ फ्रू की बात की थी। समझ आइए, मईत के उसूल या फ्रू में से कोई एक है या नहीं है। समझ आ गई ये गल की? उसमें फ्रू से मुराद औलाद है, बेटा बेटी पोता पोती वगैरह जो है। लेकिन यहाँ पे हमने जो बात की है उख्ते ऐनी के अंदर, जो हम बात कर रहे हैं ना, तो उख्ते ऐनी के अंदर हमने देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फरा मुजक्कर में से बेटा या पोता, ये लोग, ठीक है ना, कोई है या नहीं है। तो कहते हैं अगर है तो उख्ते यानी महजूब होगी। चलो जी, सगी बहन की छुट्टी हो जाती है। जो मैयत है उसका अगर बेटा मौजूद हो ना, बेटा मौजूद हो, तो फिर की होगा, सगी बहन को कुछ भी नहीं मिलता। सगी बहन से मुराद क्या है, मैयत की सगी बहन को।
मैयत की, चाहे वो मर्द था या औरत थी, जो भी था। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा ना, बेटा साहब आ जाएंगे, ये अपनी फूफी को या अपनी खाला को छुट्टी करवा देगा। गल समझ आई है? ऐसे ही मैयत का बाप मौजूद हो, अगर मैयत का बाप मौजूद हो तो मैयत की बहन को कुछ भी नहीं मिलता। मैयत का अगर बाप मौजूद है तो मैयत को कुछ नहीं मिलेगा, या मैयत का दादा मौजूद है तो अब क्या नहीं होगा, फिर मैयत की बहन को नहीं मिलेगा। समझ आ रही है बात की? तो देखा जाएगा कि मैयत के उसूल या फरा मुज़क्कर में कोई एक है, अगर है तो उख्तैनी महजूब होगी। अच्छा जी, अगर नहीं है इन दोनों में से, ना मैयत का बाप दादा में से कोई है, ना उसके पुत्र या पोता कोई नहीं है, तो अब देखेंगे कि क्या फरा मुअन्नस में से कोई एक है या नहीं है। फरा मुअन्नस से मुराद है कि मैयत की बेटी, समझ आइए, बेटी, या जो है ना पोती शोती जो है उसमें से देखा जाएगा। फरा से मुराद औलाद है, ठीक है ना, तो क्या देखा जाएगा कि फरा मुअन्नस में से कोई एक है या नहीं है। अगर है तो उख्ते ऐनी असबा होगी। उख्ते ऐनी क्या हो जाएगी? असबा हो जाएगी। अब असबा, ये असबा और है, ठीक है ना, वो जो था ना, जो पहले हम असबा पढ़ रहे थे वो और की हैसियत से था, कि असबा के यहाँ से भाई की वजह से क्या मिलता था। अब ये क्या है? अपनी भतीजी की वजह से, अपनी भतीजी की वजह से फूफी साहिबा जो है ना वो बन रही हैं, ठीक है ना, अगर मर्द का इंतकाल हुआ है, या अपनी भांजी की वजह से खाला क्या हो रही है, ठीक है ना, भतीजी भांजी की वजह से खाला कोई सहारा, तो उसको हम कह रहे हैं असबा हो गई। तो अगर नहीं है तो देखा जाएगा कि फरा मुअन्नस में से कोई एक है या नहीं है। अगर है तो उख्ते ऐनी असबा होगी। चलो जी, अगर ये भी नहीं है तो अब उख्ते ऐनी बिन्त के कायम मकाम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैयत के उसूल और फ्रू में से कोई ना मौजूद हो, ना मैयत के ना उसूल हो ना मैयत के फ्रू हो, तो गोया हकीकी बहन बेटी के कायम मकाम हो जाती है। हकीकी बहन बेटी के कायम मकाम, यानी एक होगी तो उसको निसफ मिलेगा, एक से जायद होंगे तो सुलुसान मिलेगा, और अगर इसके साथ क्या आ जाएगा, इसका अख यानी हकीकी भाई भी मौजूद हो तो उसके साथ ही असबा बन जाएगी। फलिस ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन वाला कायदा लग जाएगा। अब ज़रा देखना, अभी ज़रा हम इनको देखते हैं। कुछ चीज़ें ज़रा थोड़ा सा परेशान करती हैं, लेकिन आप अभी मैं देखो मैं तरीके से इंशाल्लाह करेंगे तो काम आसान रहेगा। अब समझो ज़रा, मैयत है, एक उसकी बेटी है और एक उख्त, यानी अभी हमने कहा कि मैयत के फरा मुज़क्कर में से कोई नहीं है, फरा मुज़क्कर में से कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, फरा मुअन्नस में से बेटी मौजूद है तो ये उसके साथ असबा हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, इसको असबा मिलेगा। और बेटी एक थी, हमने पहले पढ़ा था, अगर मैयत की एक ही बेटी हो, कुछ भी ना हो, तो मैयत की बेटी को क्या मिलता था, निसफ मिल जाएगा। समझ आइए? अब असबा का मतलब समझना। एक एक बंदा फौत हुआ या एक बंदी फौत हुई है, उसकी एक बेटी है और एक उसकी सगी बहन है, बस और कोई नहीं है, ठीक है ना। एक बेटी है और एक सगी बहन है, तो पता है बेटी को तो निसफ मिल जाएगा। अच्छा, बाकी निसफ, ये असबा का मतलब ये है। यहाँ पे असबा का मतलब क्या है कि भाई जो बाकी बचा है वो फूफी साहिबा को चला जाएगा, यानी वो भी आधा ले जाएगी। चलो जी, ठीक है ना। ठीक है, तो एक क्या हुई, एक बंदा फौत हुआ या बंदी फौत हुई, तो बेटी को आधा मिलेगा, और उसकी जो बहन होगी, जो उस बंदे की बहन होगी, उसको भी क्या मिल जाएगा, वो असबा बन जाएगी, तो आधा वो ले जाएगी। ये मतलब है असबा का, कि इसको हिस्सा देने के बाद जो कुछ बचेगा वो ये ले जाएगी, तो इसको कहते हैं असबा। अच्छा जी, चलो अब चलते हैं जी। मैयत है, फरा मुजक्कर में से मौजूद है, तो उख्त ऐनी की साहिबा छुट्टी करो, महजूब है ये। समझ आइए? बेटे की वजह से फूफी की छुट्टी हो जाएगी। यही तो मसला होता है कि नरीना औलाद जो होती है ना, वो क्या करती है, वो मीरास को खींच लेती है। नरीना औलाद क्या करती है, मीरास को जाने नहीं देती किसी जगह के ऊपर। ये लोग कहते हैं ना कि, कहते हैं ना कि वारिस हो, वारिस हो, तो क्या बेटी वारिस नहीं होती है? बेटी भी तो वारिस होती है, लेकिन उनको पता होता है कि जब बेटा आएगा ना, तो वो जायदाद को ना, बाप की या माँ की जायदाद को वो अपने अंदर बंद कर लेगा, अपने ही उसमें से किसी और जगह नहीं जाने देगा। समझ आइए बात की? ये उसमें से हो गया। अच्छा जी, मैयत का अब्बा जी मौजूद है और उख्ते ऐनी है, तो जब अब्बा जी मौजूद है ना, तो उख्ते ऐनी क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी। तो अब्बा को क्या मिलेगा, अब्बा असबा महाज होगा। अब्बा जी क्या होंगे, असबा महाज, क्योंकि मैयत की क्या नहीं है, मैयत की औलाद वगैरह कोई मौजूद
नहीं थी। हमने कहा था ना, मैयत की औलाद मौजूद ना हो तो अब्बा जी की हो जाएंगे, असबाए महज हो जाएंगे। ये असबाए महज हो गया, पूरा का पूरा अब्बा जी ले जाएंगे। अब बहन को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, मैयत का दादा आ गया और उख्ते ऐनी आ गई, तो दादा भी की हो जाएगा, असबाए महज हो जाएगा, और उख्ते ऐनी महजूब हो जाएगी। समझ आइए। ये असबाए महज दादा, क्योंकि अब्बा मौजूद नहीं था, दादा ने। अच्छा जी, उख्ते ऐनी अगर एक होगी तो इसको निसफ मिलेगा। अब आप कहोगे बाकी कितने गया, वो बाकी पढ़ेंगे बाद में, बाकी बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, दो उख्ते ऐनी हो अगर, तो इनको सुलुसान मिल जाएगा। अच्छा, उख्ते ऐनी और अखे ऐनी तो ये असबा बन जाएंगी। ठीक है। उख्ते ऐनी और अखे ऐनी, तो ये क्या बन जाएंगे, ये असबा बन जाएंगी। असबा, भाई को दो हिस्से और इनको एक एक हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलो। बिन्त है, बिन्तुल इबन है, उख्ते ऐनी और उख्ते खैफी है। चलो, ओए होए होए होए। अच्छा, मैयत की औलाद में से मौजूद है तो उख्ते खैफी तो महजूब हो जाएगी, इसकी छुट्टी हो जाएगी। याद है हमने क्या कहा था, मैयत के उसूल में से या फरा में से, फुरू में से, चाहे बेटा हो बेटी हो जो मर्जी हो, तो उख्ते खैफी की तो छुट्टी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि बिन्त और बिन्तुल इबन मौजूद है, बिन्त है या बिन्तुल इबन मौजूद है। ठीक है ना। तो अब देखना था कि मैयत की अगर औलाद में बेटी हो, खाली एक बेटी हो, ठीक है ना, तो उसको क्या मिलता था, निसफ मिलता था। ठीक है ना। अच्छा, पोती के अहवाल में याद है, पोती के अहवाल में हमने क्या कहा था कि पोती के अंदर से, ठीक है ना, अगर अगर बेटी मौजूद है, मैयत की बेटी मौजूद है, तो पोती को सुदस मिलता था। याद है, उसको सुदस मिलता था, मैयत को, बेटी को, पोती को सुदस मिलता था। अच्छा, उख्ते ऐनी को क्या करेंगे, उख्ते ऐनी जो है ना, ये जो है ना, ये क्या बनेगी, अभी हमने कहा था कि अगर मैयत की फरा मुअन्नस में से कोई मौजूद हो, मैयत की फरा मुअन्नस में से कोई मौजूद है, तो उख्ते ऐनी क्या बनती थी, असबा बनती थी। यानी असबा का मतलब क्या होगा कि जनाब अली निसफ बेटी को दो, पोती को छठा हिस्सा दो, अब जो बाकी बच जाएगा ना, वो किसको चला जाएगा, ये असबा उख्ते ऐनी को चला जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपका एलसीएम काम आएगा। एलसीएम पड़ा हुआ है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ठीक है ना। तो उसमें से हम क्या करेंगे, 1/2, ठीक है ना, प्लस 1/6 करो, ये कितना, वो इसमें से आप इसमें से वो निकालो तो 6 आता है। ठीक है ना, 6 आता है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब है कि 3 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, 4/6 आ गया। 4/6 का मतलब 2/3, सुलुसान बन गया। ये दोनों मिला के कितना ले जाएंगे, सुलुसान। तो एक सुलस जो बच जाएगा ना, ये उख्ते यानी साहिबा ले जाएंगी फिर। एक सुलस जो है, 2/6 रह गया ना, 2/6 बाकी बच गया, तो वो ले जाएंगे। ठीक है, और सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको एलसीएम का तरीका भी, कि एलसीएम बेसिकली किस तरह लेते हैं। मैथ्स की जो है, मैथ्स आता हो तो फिर आपको मिराज के अंदर क्या होता है, और ये जो तरीका है ना, ये बड़ा आसान तरीका है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एलसीएम के अंदर से वो सराजी में वो कहेंगे कि जनाब ये अली, अगर उसमें रटे लगाने पड़ते हैं, अगर ये आ रहा हो तो इसके साथ ये करेंगे, अगर ये आ रहा हो तो ये करेंगे। तो समझ आई है। ये था जनाब अली, आपके पास क्या आ गया, मुख्ते एनी के अहवाल। ठीक है ना। एलसीएम तो बहुत आसान है, एलसीएम में तो कोई मुश्किल है ही नहीं है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, वो तो आसान ही है बिल्कुल। तो बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं एलसीएम, तो जो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। बिल्कुल, एलसीएम मैं आपको अपने तरीके पे सिखाऊंगा कि एलसीएम बेसिकली होता क्या है, जो हमें आज तक कभी किसी ने स्कूलों में क्या करते हैं, बस तरीका नहीं बता देते हैं कि एलसीएम जो है ना ये कर लो। ठीक है ना। ऐसे ही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में भी क्या होता था, बस रटे लगवा देते थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है जी, आधे आजम जो है। ठीक है ना। तो ये इसमें से, वो आधे आजम जो है, वो आधे आजम भी हम निकालेंगे और ये भी करेंगे। आधे आजम जो था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जो है, एलसीएम जो है। ठीक हो गए जनाब अली। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो सबसे मुश्किल अहवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं उख्ते अली के। ये 12 के अंदर से ना सबसे मुश्किल जो है ना, वो याद रखो ये वाले हैं बस, ये सबसे मुश्किल है।
अगरचे इससे वास्ता आपका बहुत कम पड़ता है। ठीक है ना, इससे आपका वास्ता बहुत कम पड़ता है, क्योंकि आमतौर पे कोई वो नहीं खिलाता है। लेकिन ये जो अल्लाती जो मामला होता है, अल्लाती बहनों का जो मसला है, ठीक है ना, अगरचे, और लेकिन आप इस तरीके से याद करोगे जैसे हम इन्होंने लिखा हुआ है, ओ हो, इससे आप सिराजी पढ़ोगे और आप इसको पढ़ोगे तो आप कहोगे कि वाकई ये जो है ना, इसे रटा कर लगा लिया जाए, हमारे अच्छा खासा मसले तो हमारे हल हो जाते हैं। अहवाल आपको आ गए तो आप क्या करोगे? समझ आ गई ये बात की? ठीक है ना, ये इतना आसान लिखा गया है ना। मुफ्ती अबुल बाबा साहब ने भी की है तसील सिराजी। लेकिन मुफ्ती अबुल बाबा साहब का ना, माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है। लेकिन मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा है कि मुफ्ती साहब की ना, हाँ, किताब जब वो लिखते हैं ना तो बाज़ दफ़ा वो चीज़ों को पेचीदा कर देते हैं, या चीज़ों की रेपिटेशन हो रही होती है किताब के अंदर। ठीक है ना, एक चीज़ आई हुई है फिर दोबारा आ रही होती है, या ये आता है कि वो चीज़ हुआ करेंगे, क्योंकि वो खुद बहुत ज़हीन है। जब जो बंदा बहुत ज़हीन होता है ना, ये क्या हो जाता है, ये समझता है सारी दुनिया मेरी तरह ज़हीन है। ठीक है ना, तो सारी दुनिया, तो उनको मैं क्या करूंगा, मैं अगर वो कर दूंगा तो बात जो है ना वो समझ जाएंगे। तो ये मुफ्ती उल बाबा साहब की ना किताबों में थोड़ा सा मसला आता है कि जी उसमें से, क्योंकि मैंने तो जाहिर बात दोनों किताबें पढ़ी हुई, तफसीर सिराजी भी पढ़ी है, ये किताब तो हमने रटे लगाई थी। तो वो जो है, इसको आप देखते हैं उसको देखते हैं, अगरचे उन्होंने भी वो किया हुआ, लेकिन वो क्या करेंगे, वो चीज़ें उसमें इतना इल्म आ जाता है ना चीज़ों के अंदर, कि वो जो नया तालिब इल्म जो पढ़ रहा होता है ना, वो उसको वो सिराजी उस तरीके से रटा नहीं लग सकती है। अगरचे वो लोग लगवाते हैं वहां पे, लेकिन जो कि यहाँ पे एक वो किया जा रहा होता है। ठीक है ना, समझ गए हो बात को? ये इंशाल्लाह बस हुआ है।